बज रहे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपके भीतर एक शोर मचा हुआ है। आप थककर चूर हैं, आंखें बंद हैं, मगर दिमाग किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़े जा रहा है। कल की चिंताएं, बीते हुए कल का पछतावा और वो अंतहीन ईमेल या मैसेज जो आपके मन के किसी कोने में अभी भी बज रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? अच्छे कपड़े, अच्छा घर, बेहतर गैजेट्स, लेकिन उस मन का क्या जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो बस प्रतिक्रिया देना जानती है। कोई कुछ कह दे तो गुस्सा आ जाता है, कुछ अच्छा हो जाए तो हम 7वें आसमान पर होते हैं। हम परिस्थितियों के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस मानसिक गुलामी से आजाद हो सकें? क्या कोई ऐसी विधि है जो हमें हमारे अपने ही घर यानी हमारे मन का मालिक बना सके? आज हम इसी सत्य की खोज में एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज के समय में उतनी ही आधुनिक और प्रासंगिक है। इस यात्रा को हम कुल 5 महत्वपूर्ण चरणों में पूरा करेंगे। ये 5 चरण हमें उस गहराई तक ले जाएंगे जहां हम केवल खुद को जानेंगे ही नहीं, बल्कि खुद को बदलना भी सीखेंगे। इस विधि का नाम है विपश्यना। विपश्यना का सीधा सा अर्थ है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। यह कोई धर्म नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण की एक वैज्ञानिक विधि है जिसे बुद्ध ने खोजा था। तो आइए इस शांति की खोज के पहले भाग में प्रवेश करते हैं, जहां हम साधना की विधि और उसके अनुशासन को विस्तार से समझेंगे। इस यात्रा का सबसे पहला और अनिवार्य पड़ाव है शील की आधारशिला। अक्सर लोग ध्यान को केवल आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ध्यान की इमारत तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसका आधार मजबूत न हो। विपश्यना की शुरुआत शुद्ध आचरण से होती है। आप सोच सकते हैं कि ध्यान का आचरण से क्या लेना देना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप एक तालाब के किनारे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपको तालाब की गहराई में पड़ा एक छोटा सा मोती दिखाई दे, तो पहली शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि तालाब का पानी शांत और स्थिर हो। यदि कोई लगातार उस पानी में पत्थर मार रहा है या उसे हिला रहा है, तो आप कभी भी गहराई तक नहीं देख पाएंगे। हमारा आचरण वही पत्थर है। जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं या किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। भीतर एक अपराध बोध या उत्तेजना पैदा होती है जो ध्यान के पानी को गंदा कर देती है। इसलिए साधक के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी वाणी और अपने कर्मों को संयमित रखे। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। विपश्यना में यह कुशलता शील से आती है। जब आपका आचरण शुद्ध होता है तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और यही वह स्थिति है जहां हम गहरे उतरने के लिए तैयार हो पाते हैं। जब हम शील के आधार पर स्थिर हो जाते हैं, तब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसे आनापान कहा जाता है। यह मन को एकाग्र करने का पहला द्वार है। यहाँ हमें कुछ बहुत विशेष नहीं करना होता, बस अपनी प्राकृतिक श्वास के प्रति सजग होना होता है। अब आप कहेंगे कि सांस तो हम बचपन से ले रहे हैं, इसमें नया क्या है? सच तो यह है कि हम सांस ले तो रहे हैं, पर हमें उसका होश नहीं है। आनापान में हम केवल यह देखते हैं कि सांस भीतर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। न तो हमें सांस को गहरा करना है, न ही उसे रोकना है। जैसे वह है, बस उसे वैसा ही देखना है। यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में ले आता है। हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में। वह वर्तमान में कभी नहीं रहता, लेकिन श्वास हमेशा वर्तमान में होती है। जब आप अपनी नासिका के द्वारों पर श्वास की छुअन को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। ओशो ने इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है कि विपश्यना केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि जागते हुए होश में रहने की कला है। यह बुद्ध के सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस के सिद्धांत को बहुत सरलता से समझाता है। जब आप अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग होते हैं, तो आप जागृत होने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक कहानी के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझते हैं।
एक बहुत ही व्यस्त व्यापारी था जिसका दिमाग हमेशा घाटे और मुनाफे के आंकड़ों में उलझा रहता था। वह रात को सो नहीं पाता था और हमेशा तनाव में रहता था। उसने कई दवाइयां ली, कई डॉक्टरों से मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक ध्यान शिविर में पहुंचा। उसे कहा गया कि बस बैठो और अपनी श्वास को देखो। पहले दिन उसे लगा कि यह क्या पागलपन है, इससे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे उसने केवल श्वास पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर विचारों का जो तूफान था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। उसे समझ आया कि उसकी सारी परेशानियां बाहर नहीं बल्कि उसके बेकाबू मन में थीं, जो कभी वर्तमान में रुकना ही नहीं जानता था। आनापान ने उसे वह लंगर दे दिया जिससे उसका भटकता हुआ मन एक जगह टिकने लगा। साधना के इस सफर में जब मन थोड़ा एकाग्र हो जाता है, तब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे संवेदनाओं का तटस्थ अवलोकन कहते हैं। अब यहां से असली काम शुरू होता है। विपश्यना कहती है कि हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके मन में जो भी विचार आता है, उसकी एक प्रतिक्रिया आपके शरीर पर संवेदना के रूप में होती है। आपने गौर किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका चेहरा गर्म हो जाता है, धड़कन तेज हो जाती है या हथेलियों में पसीना आने लगता है। ये सब संवेदनाएं हैं। इस चरण में साधक अपने सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर हिस्से पर अपना ध्यान ले जाता है और वहां होने वाली संवेदनाओं को केवल देखता है, चाहे वह गर्मी हो, खुजली हो, दर्द हो या हल्की सी सिहरन। उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखना है। अक्सर जब हमें कहीं खुजली होती है तो हम तुरंत हाथ वहां ले जाते हैं, या जब पैर में दर्द होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन यहां हमें केवल एक दृष्टा बनना है। हमें यह सीखना है कि संवेदना को महसूस तो करना है, पर उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यहीं से शुरू होता है चौथा चरण, जिसे समता का अभ्यास या इक्वानिमिटी कहते हैं। यह विपश्यना का हृदय है। जीवन में हमारे साथ दो ही चीजें होती हैं, या तो कुछ बहुत सुखद होता है या कुछ बहुत दुखद। जब सुखद होता है तो हम चाहते हैं कि वह बना रहे, हम उससे चिपक जाते हैं और यही राग है। जब दुखद होता है तो हम चाहते हैं कि वह तुरंत चला जाए, हम उससे नफरत करते हैं और यही द्वेष है। विपश्यना हमें सिखाती है कि सुखद संवेदना के प्रति लगाव और दुखद संवेदना के प्रति घृणा दोनों ही दुख के कारण हैं। जब आप शरीर पर होने वाले दर्द को बिना किसी शिकायत के देखते हैं और सुखद स्पंदन को बिना किसी मोह के देखते हैं, तो आपके भीतर एक गजब की स्थिरता पैदा होती है। आप यह समझने लगते हैं कि यह संवेदना भी स्थायी नहीं है, यह आई है तो जाएगी ही। यही वह समता है जो आपको जीवन के बड़े से बड़े तूफानों में अडिग रहना सिखाती है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। विपश्यना हमें किताबी तौर पर नहीं बल्कि शारीरिक स्तर पर इस सत्य का अनुभव कराती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो दफ्तर में अपने बॉस की कड़वी बातों से परेशान है। आमतौर पर वह घर आकर भी वही बातें सोचता, गुस्सा करता और अपना खून जलाता। लेकिन एक विपश्यना साधक जब ऐसी स्थिति में होता है तो वह देखता है कि बॉस की बातों से उसके भीतर कैसी हलचल हो रही है। वह अपने भीतर उठने वाले उस गुस्से की संवेदना को महसूस करता है, उसकी गर्मी को देखता है और उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के गुजर जाने देता है। वह जान जाता है कि यह गुस्सा भी एक लहर की तरह है जो उठी है और शांत हो जाएगी। इस तरह वह परिस्थितियों का गुलाम होने के बजाय उनका मालिक बन जाता है। इस भाग का अंतिम और सबसे गहरा चरण है मानसिक शल्य चिकित्सा। जिस तरह एक सर्जन शरीर के भीतर दबे हुए किसी ट्यूमर को निकालने के लिए चीरा लगाता है, विपश्यना हमारे मन के साथ वही करती है। जब हम घंटों मौन रहकर अपने भीतर की संवेदनाओं और समता का अभ्यास करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह पीछे छोड़ चुके होते हैं। हम अपने भीतर के उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं जहां सालों से दबी हुई यादें, डर, कुंठाएं और संस्कार जमा हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कभी कभी बहुत पुराना दर्द उभर कर सामने आता है, कभी पुरानी कड़वाहट मन को घेर लेती है। लेकिन एक कुशल सर्जन की तरह साधक इन सब मानसिक विकारों को केवल देखता रहता है। वह उन्हें टटोलता है,
उनकी गहराई में जाता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। इस तरह चित्त की गहराइयों में जमी हुई धूल साफ होने लगती है। यह हमारे अपने ही अचेतन मन की सफाई की प्रक्रिया है जो हमें भीतर से पूरी तरह हल्का और निर्मल बना देती है। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप यह समझ चुके होते हैं कि अनुशासन और अभ्यास का यह मार्ग हमें कहां ले जा रहा है। हमने शील से शुरुआत की, श्वास को पकड़ा, शरीर की संवेदनाओं को जाना और समता के जरिए मन की सर्जरी शुरू की। लेकिन यह तो अभी केवल तैयारी है। यह केवल उस औजार को तेज करना है जिससे हमें सत्य के दर्शन करने हैं। असली परिवर्तन तो तब शुरू होता है जब यह अभ्यास हमारे बोध में बदलने लगता है, जब हमें यह समझ आने लगता है कि जिसे हम मैं कह रहे हैं वह वास्तव में क्या है। साधना का यह अनुशासन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से अब हम केवल अभ्यास नहीं करेंगे बल्कि सत्य का साक्षात्कार करेंगे। अभी तक हमने यह सीखा कि खुद को कैसे तैयार करना है और मन को कैसे एकाग्र करना है, लेकिन इस एकाग्रता का लाभ क्या है? हमारे भीतर जमी हुई वो पुरानी परतें जब उखड़ने लगेंगी तो क्या होगा? क्या हम वाकई उस परम शांति को पा सकेंगे जिसे बुद्ध ने पाया था? क्या यह संभव है कि हम अपने अहंकार को पूरी तरह विसर्जित कर दें? इन गहरे दार्शनिक सवालों के जवाब और विपश्यना से होने वाले उस परम रूपांतरण की कहानी अभी बाकी है। हम अगले पड़ाव में जानेंगे कि कैसे अनिच्छे का अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है और कैसे अंत में हम मैत्री और करुणा के उस महासागर में उतरते हैं जहां सिर्फ प्रेम ही शेष रहता है। अभी तक हमने जाना कि कैसे मन की शल्य चिकित्सा शुरू होती है और हम अपने भीतर के सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं। अब वह यात्रा शुरू होती है जहां ज्ञान केवल सूचना नहीं रह जाता बल्कि वह एक साक्षात अनुभव बन जाता है। जब एक साधक घंटों तक अपनी देह पर होने वाली संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता रहता है तो उसे एक बहुत बड़े सत्य का बोध होता है जिसे बुद्ध ने अनिश्चय कहा है। अनिश्चय का अर्थ है अनित्यता, यानी सब कुछ बदल रहा है। यह बात हम किताबों में पढ़ते हैं, लोग हमें बताते हैं कि समय बदलता है, पर विपश्यना में आप इसे अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि एक बहुत तेज दर्द उठा, वह अपने चरम पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे फीका पड़ते हुए गायब हो गया। आप देखते हैं कि एक सुखद झुनझुनी हुई और वह भी थोड़ी देर में विलीन हो गई। तब आपको गहराई में यह एहसास होता है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो स्थायी हो। आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं, आपके विचार और आपकी भावनाएं, सब कुछ एक निरंतर प्रवाह है। यह अनिश्चय का अनुभव हमारे जीवन जीने के ढंग को पूरी तरह बदल देता है। हम अक्सर चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जवानी बनी रहे, संपत्ति बनी रहे, हमारे प्रियजन हमेशा हमारे पास रहें। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाता है कि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है तो हमारी पकड़ ढीली होने लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करना बंद कर दें और बस उसके किनारे बैठकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगें। उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि यद दृश्यम तन नश्यम, अर्थात जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भी दृश्य है, उसका नष्ट होना निश्चित है। जब यह बोध गहरा होता है तो साधक के भीतर से डर गायब होने लगता है। वह जान जाता है कि न तो यह दुख सदा रहेगा और न ही यह सुख। यह बोध उसे एक ऐसी मानसिक शक्ति देता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसी बोध के साथ हम एक और गहरी प्रक्रिया में उतरते हैं जिसे पुराने संस्कारों का क्षय कहा जाता है। हमारे अचेतन मन में जन्म जन्मांतर की प्रतिक्रियाएं दबी हुई हैं, जिसे हम अपना स्वभाव कहते हैं। वह असल में हमारी पुरानी प्रतिक्रियाओं का एक ढेर है। मान लीजिए किसी ने आपको गाली दी और आपने तुरंत गुस्सा किया। यह गुस्सा आपकी नई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि आपके भीतर दबे हुए पुराने गुस्से के संस्कार का उभरना है। विपश्यना में जब आप शांत बैठकर संवेदनाओं को देखते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो आप उन पुराने संस्कारों को बाहर आने का रास्ता देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पुराने गंदे कुएं को साफ करने के लिए आपको उसकी तह में जमी मिट्टी को हिलाना पड़ता है।
जब आप उसे हिलाते हैं तो ऊपर का पानी बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे हिलाना जारी रखें और नया कचरा न डालें तो धीरे धीरे सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और कुआं शुद्ध पानी से भर जाता है। हमारा मन भी वही कुआं है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पुराने दुख, पुरानी नफरत और पुराने डर सतह पर आते हैं। कई बार साधक को रोना आता है या बहुत बेचैनी होती है, लेकिन अगर वह उस समय विचलित न हो और केवल तटस्थ भाव से देखता रहे तो वे पुराने संस्कार झलकर राख हो जाते हैं। ये मन की वह गहरी सफाई है जो किसी भी अन्य मनोवैज्ञानिक तरीके से संभव नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो इस रूपांतरण को बहुत स्पष्टता से समझाती है। एक व्यक्ति था जो वर्षों से अपने पिता के प्रति गहरी नफरत पाले हुए था। उसके पिता ने उसके बचपन में बहुत कठोर व्यवहार किया था। वह व्यक्ति जहां भी जाता वह कड़वाहट उसके साथ रहती। उसने कई बार सोचा कि वह उन्हें माफ कर दे, लेकिन वह कर नहीं पाता था। जब उसने विपश्यना का अभ्यास शुरू किया तो ध्यान के दौरान उसे वही पुराना दर्द अपनी छाती में एक भारीपन और जलन के रूप में महसूस होने लगा। पहले तो वह भागना चाहता था, लेकिन उसने गुरु के निर्देशानुसार केवल उस जलन को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वह उस शारीरिक संवेदना को देखता गया, उसे महसूस हुआ कि यह नफरत उसके पिता की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी प्रतिक्रिया की वजह से उसके भीतर जिंदा थी। जैसे ही उसने उस संवेदना के प्रति समता साधी, वह पुराना संस्कार ढीला पड़ गया और एक दिन अचानक वह भारीपन गायब हो गया। उसके मन से वह बोझ उतर गया। जब वह शिविर से बाहर निकला तो उसके मन में पिता के प्रति नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता भी अपने ही संस्कारों के गुलाम थे। यह है बाबा, यह है संस्कारों का क्षय जो हमें अतीत की बेड़ियों से आजाद कर देता है। जैसे जैसे संस्कार कम होते हैं, साधक एक बहुत ही सूक्ष्म सत्य के करीब पहुंचता है, जिसे अनत्ता या अहंकार का विसर्जन कहा जाता है। हम जिस मैं को लेकर इतने गर्वित रहते हैं, विपश्यना उसे एक सूक्ष्म स्तर पर तोड़ देती है। जब आप अपनी देह को देखते हैं तो आपको वहां कोई ठोस मैं नहीं मिलता। वहां केवल छोटे छोटे परमाणुओं का स्पंदन है, केवल संवेदनाओं का एक समूह है। जिसे हम मेरा शरीर कहते हैं वह हर क्षण बदल रहा है। जिसे हम मेरा मन कहते हैं वह विचारों का एक अंतहीन सिलसिला है। तो फिर मैं कहां है? जैसे एक प्याज के छिलके उतारते उतारते अंत में कुछ नहीं बचता, वैसे ही स्वयं की परतों को उघाड़ते हुए साधक पाता है कि वहां कोई स्थायी सत्ता नहीं है। यह अहंकार का विसर्जन हमें बहुत विनम्र बना देता है। जब मैं छोटा हो जाता है तो दुख भी छोटा हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा मैं के चारों ओर ही घूमता है। मेरा अपमान, मेरा नुकसान, मेरा दुख। जब वह केंद्र ही नहीं रहता तो दुख के पास टिकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। निर्वाण का मतलब कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं है, बल्कि यह चित्त की वह अवस्था है जहां सारी प्रतिक्रियाएं शांत हो गई हैं, जहां न कोई राग है, न कोई द्वेष और न ही कोई अज्ञान। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है तो वह जन्म जन्मानंतर के मानसिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव करता है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, यह आपके अपने भीतर का स्वभाव बन जाती है। आप संसार में रहते हैं, काम करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन भीतर से आप एक जल कमल की तरह अछूते रहते हैं। कबीर ने इसी को बहुत खूबसूरती से कहा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। यानी इस शरीर रूपी चादर को उन्होंने इतने होश और समता के साथ जिया कि उस पर संसार का कोई दाग नहीं लगा। लेकिन यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। विपश्यना केवल स्वयं की शांति तक सीमित नहीं है। जब एक व्यक्ति खुद को जान लेता है, जब उसके भीतर की सारी गंदगी साफ हो जाती है, तो उसके भीतर से एक बहुत ही कोमल और शक्तिशाली ऊर्जा फूटती है, जिसे मैत्री और करुणा या मेत्ता कहा जाता है। यह विपश्यना का अंतिम और सबसे मधुर चरण है। जब आपके भीतर कोई द्वेष नहीं बचता तो आप पूरे जगत के प्रति केवल प्रेम से भर जाते हैं। अब आप केवल अपने लिए सुख नहीं मांगते, बल्कि आप चाहते हैं कि संसार का हर प्राणी सुखी हो, हर जीव शांति को प्राप्त करे। यह मैत्री कोई दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक परिणाम है। जैसे जब दिया जलता है तो प्रकाश अपने आप फैलता है,
वैसे ही जब कोई मन शुद्ध होता है तो करुणा अपने आप बहने लगती है। इसे एक आधुनिक संदर्भ में देखें तो एक व्यक्ति जो दिन रात प्रतियोगिता और ईर्ष्या की आग में जल रहा था, ध्यान के बाद वह पाता है कि अब उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं महसूस होती। वह दूसरों की सफलता में भी वैसी ही खुशी महसूस करता है जैसी अपनी सफलता में। मैत्री का यह अभ्यास साधक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। जब आप सबको प्रेम पूर्ण ऊर्जा भेजते हैं तो बदले में ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है। यह वह महासागर है जहां सिर्फ प्रेम ही शेष रहता है। यहां मैं और तुम की दीवारें गिर जाती हैं और व्यक्ति विराट के साथ एक हो जाता है। विपश्यना की यह यात्रा अनुशासन से शुरू होकर परम स्वतंत्रता पर समाप्त होती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे दुखों का समाधान किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर की संवेदनाओं को समझने में है। यह जीवन को जीने की एक ऐसी कला है जो हमें हर पल में पूरा जीना सिखाती है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो आप केवल एक बेहतर इंसान ही नहीं बनते, बल्कि आप इस धरती पर शांति का एक केंद्र बन जाते हैं। विपश्यना हमें वह चश्मा उतारने को कहती है जिसे पहनकर हम दुनिया को देख रहे थे और हमें अपनी आंखों से सत्य का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देती है। यह बुद्ध का वह उपहार है जो आज 2500 साल बाद भी उतना ही ताजा और प्रभावशाली है। हमारा ये चैनल केवल एक मंच नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का एक